वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसकी यूनिट नंबर सेकंड हम यहां पर कवर कर रहे हैं। और आज जो हम यूनिट सेकंड का टॉपिक पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इससे पहले हमने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जाना, मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में जाना। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट सेकंड के हैं। ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज लास्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट के साथ शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। तो आज के लेक्चर फॉरेस्ट रिसोर्सेज में हम एबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे फॉरेस्ट की, फिर उसके बाद डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट की बारे में बात करेंगे और क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के ऑन द सोसाइटी। इन सब पर हम बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो फॉरेस्ट होते हैं उस पर कितने जीव जंतु, कितने ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पे बहुत सारे जीव रहते हैं, निवास करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे कितने जीव जंतु इस पर रह रहे हैं, और जैसे ही हमने इनको कट कर दिया तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, जो भी इस पर जीव रहने वाले थे वो कितने निराश हैं और उनका जीवन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर सस्टेन करने के लिए लाइफ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। दे प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। यानी कि अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इकोलॉजिकली आप देख लीजिए, इकोनॉमिक फॉर्म में देख लीजिए या सोशल फॉर्म में देख लीजिए, हर तरीके से फॉरेस्ट आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं। आगे, हाउएवर द एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज under threat due to the various factors including the deforestation, unsustainable resource extraction है। मतलब जो एबिलिटी है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। किस वजह से? कि हम पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, या फिर अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज की जो एक्सट्रैक्शन हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रिसोर्सेज अफेक्ट हैं। आगे, here are some key aspects related to the forest resources, their depletion and the environmental impact on the society। इन पर हम बात करेंगे। तो ये आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया। इधर पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये फॉरेस्ट आपको किस दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर पेड़ पौधों को कट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि या तो यहाँ पर इस लैंड पर कुछ काम करना हो, इस वजह से यहाँ के पेड़ पौधे हटाए हैं, या फिर अगर किसी को अपना यहाँ पर घर बनाना है तो जो पेड़ पौधों पे रहने वाले जीव जंतु थे उनके घर को बर्बाद करके अपना घर यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों का कटाव किया गया है। ठीक है, चलिए अब इससे हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप इसको देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रहती है, ये आपको पता है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करते, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरमेंट में ही घूमती रहेगी और वो हमारे एयर को पॉल्यूट करेगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गई, उसने सोचा कि पेड़ होंगे यहाँ पर इसको कंज्यूम कर लेंगे, पेड़ कोई नहीं मिला, फिर से ये एनवायरमेंट में घूम रही है। तो इस तरीके से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एयर में, आपके एनवायरमेंट में वहीं पर घूमती रहेगी और आपके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके लिए हार्मफुल होगी वो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए भी, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट्स आर होम टू ए वास्ट एरे ऑफ द प्लांट एनिमल स्पीसीज। मतलब फॉरेस्ट जो है एक तरीके से घर है, चाहे आप प्लांट्स के बारे में बात कर लीजिए या एनिमल्स के बारे में बात कर लीजिए। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी,
और वो कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे मतलब विश्व की ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में। एंड देयर प्रिजर्वेशन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। और इनकी प्रेजेंस या इनको स्टोर करना या फिर इनको बचाना एक कहीं ना कहीं मेंटेन करना है बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम को। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हो गया। फिर ऑक्सीजन प्रोडक्शन, जिसकी अभी मैंने बात की। फॉरेस्ट आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फॉरेस्ट में जो भी प्लांट्स होते हैं उनका मेजर जो एडवांटेज है वो ये है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम। ठीक है, एंड कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे कि अर्थ का क्लाइमेट रेगुलेट होता रहता है और एक कंप्लीट साइकिल जो होनी चाहिए वो बनी रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। वुड एंड नॉन वुड प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द टिम्बर, पेपर, मेडिकल प्लांट्स एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो वेरियस प्रोडक्ट्स उनसे हम बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं जो आप पेपर लिखते हैं ना, वो भी आपका पेड़ों से ही बनता है। ठीक है, और आपके जो फर्नीचर्स होते हैं वो भी पेड़ों से ही बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। दीज रिसोर्सेज सपोर्ट वेरियस इंडस्ट्रीज एंड द लोकल लाइवलीहुड्स। यानी कि ये रिसोर्सेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज और उसके आसपास रहने वाले लोगों को महत्वपूर्ण मतलब एक तरीके से सोर्स का काम करते हैं। आगे वाटर रेगुलेशन। तो फॉरेस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वाटर साइकिल। अब कैसे वाटर साइकिल को रेगुलेट करती है, जब मैंने आपको बताया था वाटर के बारे में, तो जब वाटर को अर्थ के अंदर यानी कि ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर को बढ़ाना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि वाटर को ग्राउंड के अंदर पहुंचाना है, उसको एब्जॉर्ब कराना है। तो वो किसकी वजह से होता है, पेड़ पौधों की वजह से, क्योंकि पेड़ पौधे वहां की मिट्टी को रोके रहती हैं, पकड़े रहती हैं अपनी जड़ों की वजह से। और वो उससे क्या होगा, जब बारिश होती है, अगर तेज बारिश हुई है या फिर पानी नदी का तेज आ रहा है, तो वो नमी को बनाए रखेंगे, मेंटेन कर के रखेंगे, और जिससे कि ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, बहकर चली जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दे हेल्प प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकते हैं। मेंटेन वाटर क्वालिटी, जिससे कि वाटर क्वालिटी बनी रहती है क्योंकि ग्राउंड लेवल बना रहता है। आगे एंड रेगुलेटिंग रिवर फ्लो, जैसा मैंने बताया कि जो नदी बहती हैं उनको के फ्लो को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करके रखता है। कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज, जिससे कि वाटर रिसोर्सेज सस्टेनेबल रहें इन फ्यूचर्स के इन फ्यूचर को देखते हुए भी। ठीक है, रेगुलेटिंग का मतलब आप समझते होंगे, जैसे आपके घरों में फैन लगे होते हैं उसमें रेगुलेटर लगा होता है, तो आप अपने हिसाब से उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। तो दैट मीन्स रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने का काम भी करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आई होप आप क्लियर हुआ होगा कि ये पॉइंट्स क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। आगे बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब क्या कमी हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो पेड़ पौधे हम काट रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द लॉगिंग, एग्रीकल्चर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड्स को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने एग्रीकल्चर रीजन को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, जंगल को काटना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन में। Large scale clearing of forest for these purpose leads to the loss of the valuable ecosystem, यानी कि कहीं ना कहीं जो valuable ecosystem है जिसकी हमें नीड है, जिसको हमें मेंटेन करके चलना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट कर रही हैं। आगे
इलीगल लॉगिंग, ये क्या है? अनरेगुलेटिंग एंड इलीगल लॉगिंग पार्टिसिपेट्स रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि अनरेगुलेटिंग और इलीगल लॉगिंग पार्टिसिपेट कर रही है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कटाव में, कटने में, है ना। आगे, दिस इज ओनली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ टिम्बर बट ऑल्सो डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूट्स टू हैबिटेट लॉसेस, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आपका डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है। आगे, अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू द conversion of the forested areas into the urban landscape, resulting in the loss of the biodiversity and ecosystem series। मतलब अर्बेनाइजेशन जो ज़्यादा हो रहा है, मतलब शहरीकरण जो ज़्यादा देखने को आपको मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट को का जिम्मेदार है, पेड़ पौधों के कटाव का जिम्मेदार है, और जिससे बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है और इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट के कटने से, पेड़ पौधों के कटने से। ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे किस तरीके से ये फॉरेस्ट कटे हैं, और साथ ही साथ देखो कभी कहीं कहीं जंगलों में आग भी लग जाती है, तो उस चक्कर में वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो, उनकी लाइफ पूरी अफेक्ट हो जाती है। और जो जीव जंतु फॉरेस्ट कट जाते हैं जैसे, तो क्या होता है, वो शहर की तरफ भागते हैं या फिर बस्तियों की तरफ भागते हैं, जो कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको फिर परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम की जो साइकिल है वो क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, खराब हो जाती है। चलिए, अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, उसकी हम बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज, तो डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रीज दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डिफोरेस्टेशन कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे कि रिड्यूस हो रहा है नंबर ऑफ ट्रीज जो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, और कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग भी का भी कारण बन रहा है आपका चेंज इन क्लाइमेट। ठीक है, तो सबसे पहला इंपैक्ट ये हो जाता है। दूसरा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसा अभी मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं पेड़ों का कटाव, पेड़ों की कमी होना, उस पर रहने वाले एनिमल्स की जो स्पेसीज हैं उनमें कमी होना अफेक्ट कर रही है बायोडाइवर्सिटी को। आगे, दिस कैन हैव कास्केडिंग इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम्स एंड डिस्टर्ब फूड चेन, और जिस वजह से फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है वाटर स्क्रैसिटी, यानी कि वाटर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने जब एबिलिटी बताया था, मतलब वाटर साइकिल के बारे में आपको बताया था कि क्या रोल अदा करते हैं पेड़ पौधे, तो वो कहीं ना कहीं जब कटेंगे तो वाटर लेवल पर कहीं ना कहीं, या वाटर साइकिल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। आगे, डिफोरेस्टेशन कैन इम्पैक्ट वाटर एबिलिटी बाय डिस्क्रप्टिंग द वाटर साइकिल, जिससे कि वाटर साइकिल जो डिस्टर्ब हो रही है उससे कहीं ना कहीं वाटर की एबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। आगे, फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग सॉइल स्ट्रक्चर, regulating rainfall pattern, and their depletion can lead to increase the water scarcity, यानी कि कहीं ना कहीं जो आप पेड़ पौधे कटवा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए, या फिर अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए, या अपने बेनिफिट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी लाइफ को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि वाटर ही है, आप वाटर को ही समझ लीजिए कि वाटर हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उसको ही अगर हम अफेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमारे उस बेनिफिट का क्या, जिसकी वजह से हम पेड़ पौधों को कटवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो क्योंकि एनवायरनमेंट आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़े लिखे समाज से हैं, और आपकी जो इतनी एबिलिटी है जिसको बढ़ाया जा रहा है, जिसको अवेयर किया जा रहा है, तो आप अपने जीवन में हर साल एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि एनवायरनमेंट, जो आप एनवायरनमेंट को हम पहुंचा रहे हैं, वो मेंटेन बना रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं।
तो communities that rely on the forest resources for their livelihoods may face economic challenges due to the depletion of these resources। मतलब कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर ही डिपेंड होती हैं, तो जब फॉरेस्ट का को काटा जाएगा, पेड़ पौधों को का कटान होगा, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली चैलेंज उनके जीवन में आ जाएगा इस वजह से। आगे, एडिशनली द लॉस ऑफ द कल्चर एंड द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट कैन हैव सोशल इम्पैक्ट। और कहीं ना कहीं जो आपका लॉस ऑफ कल्चर है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, सोशल इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। ठीक है, आगे, नेचुरल डिजास्टर्स। Forest act as natural buffer against the natural disasters such as the floods, landslides and the wildfires। कहीं ना कहीं अगर नेचुरली भी हम देखें तो जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं और वाइल्ड फायर्स हो जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देयर डिप्लीशन इंक्रीज द vulnerability of the communities to such deserts। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल डिजास्टर्स हो गए जो अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। ठीक है, चलिए नोट में क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी एनवायरमेंट एंड सपोर्टिंग ह्यूमन सोसाइटीज। मतलब जो एबिलिटी है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, किसके लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए, वो क्रिटिकल है कि मेंटेनिंग ए हेल्थी एनवायरमेंट एंड सपोर्ट ह्यूमन सोसाइटी। क्लियर है, तो यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, हमारे लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी साइकिल को चलाकर रखने के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, और इसी वजह से इसी चीज़ को अवेयर करने के लिए, इसी चीज़ की अगेंस्ट आपको अवेयर करने के लिए कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे पिक्चर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हमने डिस्कस किया, ग्लोबल वार्मिंग का आप फैक्टर देख रहे हैं, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने पड़ रहे हैं, और फूड इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पिक्चर्स के माध्यम से आपको बताई गई है, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, जैसे ह्यूमन एनक्रॉचमेंट एंड लॉगिंग डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके उसने अपने हिसाब से लैंड बना लिया जिस पर वो खेती कर रहा है। 20% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आर कॉज्ड बाय द डिफोरेस्टेशन। यानी कि आप देखें तो 20% जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होने से इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये पिक्चर के माध्यम से आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि सेव द ट्री, और ट्री से सेव होने से आपकी पूरे इकोसिस्टम की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होने से बचेगी। यहाँ पर देख रहे होंगे आप बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है फॉरेस्ट पर। और कोई जो कम्युनिटी वहाँ पर रहती है जो केवल और केवल जिसका रिसोर्सेज इकोनॉमिकली फॉरेस्ट ही होता है, वो भी डिपेंड होता है। अगर उनको ख़त्म कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जीवन में, ह्यूमन बींग्स के मान लीजिए या फिर अदर लिविंग बींग्स के। ठीक है, क्लियर। तो आई होप लास्ट में आपको यही मैसेज दिया जाएगा कि सेव द जंगल, यानी कि पेड़ पौधों को आप जरूर बचाएं। ठीक, तो ये आज का लेक्चर था फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। मैं हर बार की तरह आपको हर वीडियो लेक्चर में यही बोलता हूं कि आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि सभी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ये आप ले सकें, आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ या नेक्स्ट यूनिट के किसी टॉपिक के साथ, जिससे कि हम अपनी जो स्टडी है उसको और मजबूत कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।